शुरुल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है, इंजीनियर उस्मान नवाज बसरा की जानिब से तमाम अहबाब को अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप तमाम अहबाब खैर आफियत से होंगे। चैनल पे नए आने वाले अहबाब को खुशामदीद, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ऑन कर दें ताकि ऑन गोइंग ऑन ग्राउंड हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अपडेट आपको बर वक्त मिल सके और आप उससे मुस्तफ़ीद हो सके। आज की हमारी वीडियो ब्लू वर्ल्ड सिटी के NOC के हवाले से हैं और बड़ी एक जामिया वीडियो एक बनाने जा रहा हूँ जिसके अंदर बहुत सी चीज़ें अभी रिसेंटली बहुत से अहबाब को जो हमारे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐड है वो उन्होंने इस चीज़ को फॉलो किया कि रिसेंटली मैं लाहौर जब गया था तो वहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह साथ साहब के साथ मेरी तकरीबन आप कह सकते हैं 1 घंटे की मीटिंग हुई है। उसके अंदर बहुत सी जो चीज़ें हैं वो मैं आप लोगों के साथ एक मतलब सीरीज़ बनाऊंगा, आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि अपडेट्स आगे आने वाली क्या हैं, NOC की क्या अपडेट्स है, जो कि आज की जो वीडियो है उसका टॉपिक है। NOC के हवाले से इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, जनरल ब्लॉक ओवरसीज़ ब्लॉक के हवाले से इंशाल्लाह ताला बताऊंगा, क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं सारी चीज़ें आप लोगों को नहीं बता सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज हम सिर्फ स्पेसिफिकली द मेन थिंग इज़ NOC, उसको इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अच्छा जी, NOC का जो यानी कि मुलाकात जब मैंने हुई तो मैंने बेसिकली जो ज़्यादातर एंड यूज़र्स के जो कंसर्न्स होते हैं, क्योंकि हमारे ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो एंड यूज़र्स हैं, ठीक है, जो और मोस्टली ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं। तो उनके जानिब से जो मतलब कि हमारी सेल्स टीम को हमारे यूनिवर्सल एक्सेस नंबर के ऊपर जो चीज़ें आती थी या जो मुझे व्हाट्सएप पे रिसीव होती थी वो चीज़ें मैंने मोस्टली उनके साथ डिस्कस की, ठीक है। लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड जो चीज़ें जितनी उन्होंने मुझे इजाज़त दी, जो चीज़ें उन्होंने मुझे बताई, वो मैं आज आप लोगों के साथ डिस्कस करने लगा हूँ। सबसे पहले मैंने उनसे ये चीज़ पूछी कि सर ये क्या मतलब कि NOC जो है वो क्यों नहीं आ पा रहा, मसला बेसिकली क्या है। तो ये मुझे अभी ज़्यादातर चीज़ें पहले नहीं पता थी कि जो चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ डिस्क्लोज़ करने जा रहा हूँ। बेसिकली ब्लू वर्ल्ड समेत बहुत से हाउसिंग सेक्टर्स हैं रावलपिंडी के अंदर कि जिनका मसला आ रहा है पेरी अर्बन इशू। ये पेरी अर्बन इशू जो है ये क्या बला है, ये किस बला का नाम है। पेरी अर्बन इशू RDA के तहत ये वो एरियाज़ हैं जो कि शहर की हदूद, एक शहर की जो है वो टेरिटरी होती है, ठीक है। तो शहर क्योंकि टाइम के साथ साथ एक्सपेंड होता रहता है, हर 5 साल के बाद 10 साल के बाद आबादी जो है वो ये है कि मूव करना शुरू हो जाती है शहर के बाहर और शहर की हदूद जो है वो बढ़ जाती है। लेकिन आज की डेट में ये RDA ने बहुत से एरिया जो कि बहुत ज़्यादा सोसाइटीज़ के मसाइल हैं, ठीक है, ये बेसिकली पहले इतनी चीज़ें जो थी वो टेक्निकल नहीं थी, मुझे भी मालूम नहीं थी, हम भी ये डिस्ट्रिक्ट काउंसिल और RDA के सिर्फ मसाइल सुनते थे, लेकिन जो मेन जो उसके अंदर जो शिक थी वो बहुत कम लोगों को पता थी और ज़्यादातर डेवलपर्स को ही पता था क्योंकि वही चीज़ को फॉलो करते थे। पेरी अर्बन इशू से मुराद ये है कि वो एरियाज़ कि जो आज की डेट में शहर की हदूद से बाहर हैं, ठीक है, उसको RDA डील नहीं कर रही, वो चीज़ें डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के पास उन्होंने मूव की हैं। अब बदकिस्मती है बेसिकली, ये मैं इसको बदकिस्मती कहूँगा कि जब ये चीज़ें, क्योंकि इस साल पहले 2 से 2.5 साल ये चीज़ें जो थी ये 2 अदारों की जंग लगी रही, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की और RDA की। अब जब इस साल उसका डिसीजन आया सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट से जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत है, उधर से डिसीजन जब आया डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स के हक में कि पंजाब की डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स जितनी भी हैं वो बहाल की जाए, तो तब जाके ये हमारे मुल्क की हालात जो हैं ये हर बंदे के सामने है। मतलब मुझे ये समझ नहीं है कि 3 महीने के अंदर पंजाब गवर्नमेंट के समझें कि 3 दफ़ा वो उनकी कुर्सी जो है कभी जा रही है, कभी आ रही, कभी जा रही, कभी आ रही है। तो बस अल्लाह पाक जो है इस मुल्क के अंदर सबसे पहले ये है कि अनसर्टनिटी का जो एक माहौल है, मतलब कि जो स्टेबिलिटी है वो लेके आए, क्योंकि स्टेबिलिटी आएंगी, अदारे बहाल होंगे, काम करने वाले को पता होगा कि मैंने काम करना है, तो तब ये चीज़ें की सारी सारी होंगी। अच्छा, ये तो होगी बेसिकली द मेन थिंग इज़ दिस। फिर उसके बाद मैंने उनसे ये चीज़ कही, मैंने कहा जी बहुत से लोग जो हैं वो ये चीज़ मतलब कि जो है जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कहते हैं कि यार ये फिर कब आएगा, तो ये कैसे होगा, मतलब कि हमें समझ नहीं आ रही, प्रोजेक्ट बन रहा है, काम भी हो रहा है, लेकिन NOC के हवाले से अभी तक हमें पिक्चर क्लियर नहीं है। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की जो मैंने अपने पास नोट की हुई है, उन्होंने कहा जी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं अपने क्लाइंट्स को जिनको मैंने प्लॉट सेल भी किए हैं उनको मैंने ये चीज़ बताई है कि ये डेवलपर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है
इसमें आपको किसी किस्म की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। डेवलपर की आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी पेमेंट्स जो हैं वो टाइम के ऊपर पे करें, अपनी चीज़ों को मैच्योर करें, ठीक है। जो टाइम पीरियड है, जो आपकी जो उनके साथ कमिटमेंट है वो फुलफिल करें। उनकी जो आपके साथ कमिटमेंट है वो आज भी उन्होंने मुझे ये चीज़ कही कि एक दफ़ा भी उस्मान भाई हमने कभी किसी स्टेज के ऊपर आके कहा हो, या कभी किसी निजी महफिल में भी कहा हो, या कभी जो है किसी मैंने वीडियो पैगाम में कहा हो कि नहीं जी मैं एनओसी से हाथ खड़ा कर बैठता हूँ, ये लोग मेरे साथ कहते हैं। इतनी मुश्किलात हमें फेस, मतलब कि मुश्किलात हमने फेस की, इतने इतने, मतलब कि ये है कि हर लिहाज से कभी थाने में गए, कचहरी में गए, अदालतों में गए, इतना हम मतलब हुए, लेकिन हम आज तक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल जो है, मतलब हमारे अंदर ये चीज़ है कि हमने करनी है और हर हाल में करनी है। मैंने कहा भाईजान वो आपने कैसे करनी है? उन्होंने कहा जी हम एक चैनल पे काम नहीं कर रहे, हम सिर्फ आरडीए पे, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स पे काम नहीं कर रहे, हम इसके अलावा न्यू पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी पे भी काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारा रकबा काफ़ी ज़्यादा है। हम कोशिश कर रहे हैं किसी ना किसी लैंड की जो, मतलब कि अगर एक पैच हमारा 3000 कनाल का है, एक पैच हमारा 5000 कनाल का है, हम किसी एक पैच की जो है वो किसी मुतलका अदारे से लेंगे, ताकि एक एनओसी की जो पूशल, मतलब मैं ज़रा थोड़ी सी बात करूँगा खुली, कि जो दुम है वो साथ एक प्रोजेक्ट के लग जाए। कहते हैं अभी तक 1534 कनाल, उन्होंने कहा कि हमारा पहला रकबा 500 कनाल हिल्स का, ब्लू हिल्स का, वो हमारा अंडर प्रोसेस है, जो कि सरकारी वेबसाइट के अकॉर्डिंग हर बंदा वेरीफाई कर सकता है कि हम एग्जिस्ट करते हैं, और मौके के ऊपर आए तो हम बहुत ज़्यादा बड़े रकबे के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। तो ये हमारी टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फिर उसके बाद 2 से 3 चीज़ों का मज़ीद उन्होंने जो ऐड किया, उन्होंने कहा ना हम इस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहे हैं कि हम अपना जो ग्रिड है, मतलब अपनी जो सर्विसेज हैं वो अपने ओन पे मैनेज करें। सेम लाइक बहरिया टाउन के अंदर भी बहुत से जो लोग हैं उनको पता है बहरिया का ग्रिड अपना है, बहरिया का जो सारा निज़ाम है, गैस का जो निज़ाम है वो उनका अपना है, मतलब कि ये सारी चीज़ें वो वेरियस ऑप्शंस के ऊपर इस टाइम पे काम करें, क्योंकि उनको पता है कि ये एक बहुत बड़ा हाउसिंग प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं, इसके अंदर बहुत लोगों की सरमायाकारी है, हमने लोगों के साथ जो चीज़ें हैं उनको डिलीवर करनी है, और वो विलिंग है इस चीज़ को लेके। तो एनओसी के हवाले से मैंने जो आप लोगों को ये जो 4 से 5 पॉइंट्स बताए हैं, ये वो हैं कि जो मेरी उनके साथ मुलाकात के अंदर जो चीज़ें डिस्कस हुई हैं। और इंशाल्लाह ताला देखिए हम लोग भी ये है कि पब्लिक से रिलेटेड मतलब फील्ड है, हम भी डेली बेस पे 60-70 बंदे से जो है नए चेहरे से मिलते हैं, तो इंसान का बेसिकली थोड़ा सा पता लग जाता है कि यार ये बंदा वाकई जो है वो काम करन जोगा भी है या बस उंजी है। तो मैंने जब भी उनको देखा है हमेशा ये है कि पॉजिटिव पाया, नेगेटिव नहीं पाया। नेगेटिव पाता तो मैं ज़रूर अपनी वीडियो के अंदर, आपको पता है जिस तरीके से हमारे रिव्यूज़ होते हैं, मैं बड़ी खुली डुली बात करने वाला आदमी हूँ, खुली मैं बात करता था कि नहीं यार इनके मुझे कोई लग नहीं रहा कि ये सीरियस है। लेकिन जब भी मेरी उनके साथ मुलाकात हुई है, जब भी बात हुई है, वो हमेशा कहते हैं कि हमारी लीगल टीम हमेशा वेरियस चैनल्स पे काम करी, और ये हमारी, जब वो ये चीज़ कहते हैं कि हमारी जिम्मेदारी और हमें पता है हमने ये करना है, इसके बगैर हमारी बका भी नहीं है, तो वो डेफिनेटली एक बंदा विलिंग है, वो ये सारी चीज़ें समझते हैं और इंशाल्लाह ताला वो ये चीज़ें करेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल भी इस हवाले से कोई टेंशन परेशानी वाली कोई बात नहीं है कि जी इस प्रोजेक्ट को एनओसी नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा। उन्होंने अपने बैकअप सारी की सारी चीज़ों के ऊपर उन्होंने काम करना आज से नहीं, बहुत पहले से शुरू कर दिया है। वो एक नेटवर्क पे, एक चैनल पे काम नहीं कर रहे, वो वेरियस चैनल्स पे काम करें कि अगर ये हमारी चीज़ मैनेज होगी तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये प्लान बी है, नहीं तो ये प्लान सी है। तो वेरियस उन्होंने ऑप्शंस के ऊपर काम करना शुरू कर दिए हैं, जिसका मैं गवाह हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोजेक्ट जो है इंशाल्लाह ताला कंप्लीट भी होगा, इंशाल्लाह ताला लीगल भी होगा, और सारी की सारी चीज़ें लोगों को मिलेगी। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। देखें मैं वैसे कभी भी किसी बंदे को इतनी ओपनली डंके की चोट में, मुश्किलात आती हैं, हर हाउसिंग प्रोजेक्ट को मुश्किलात आती हैं, जो बड़ा बना रहे होते हैं प्रोजेक्ट, जितने बड़े वो कहते हैं कि जी उसकी मंजिल होती है उतनी ज़्यादा उसको मुश्किलात आती है, ये तो एक कॉमन सेंस की बात है। तो ये मुश्किलात तो इनको आती रहती हैं, पहले भी आई हैं, अभी भी आ रही हैं, आगे भी आती रहेंगी, ठीक है। द मेन थिंग इज़ दिस कि लोग साबित कदम हैं, सारी की सारी चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह मौके पे मैनेज कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, लैंड एक्विजिशन कर रहे हैं, लीगल टीम जो है वो इस हवाले से हर तरफ इंगेज है। तो ये बड़ी एक न्यूज़ थी। मैंने कहा आप लोग जो ये मुझे जो उन्होंने चीज़ें बताई, मैंने कहा आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूं। तो मुझे और मेरी टीम को अपनी दुआ में आपने याद रखना है। ब्लू वर्ल्ड सिटी 100% सिक्योर इंशाल्लाह ताला प्रोजेक्ट है। +9233110766 +923355311111 इंशाल्लाह ताला फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।